बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। जिस तरह का भाषा, जिस तरह का व्याकरण उनको पता है वही बात तो करेंगे। तेजस्वी यादव खैनी और चूना। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब वहां पहुंच गई है जहां मुद्दों की बजाय खैनी चूना चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, तेजस्वी यादव अपनी राजनीति को ऐसी भाषा तक ले आए हैं जिस पर अब प्रशांत किशोर का गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल सीधा है, क्या बिहार को खैनी चूना वाली राजनीति चाहिए या फिर काम और बदलाव वाली राजनीति? तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, नेता प्रतिपक्ष और बिहार के सबसे बड़े युवा चेहरे, लेकिन जब मंच से बोलने का समय आता है तो जनता उम्मीद करती है कि रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, अस्पतालों की बात होगी। लेकिन हुआ क्या? जनता ने सुना खैनी चूना का किस्सा और यहीं से पीके का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की जनता की हालत पहले से ही खराब है, बिहार पहले से ही बर्बाद है और आप नेता बनकर मजाक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा, अगर राजनीति करनी है तो खैनी चूना की भाषा छोड़ो, जनता को बेवकूफ मत बनाओ। उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि बिहार की युवा पीढ़ी नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। गांव में स्कूल बंद पड़े हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं और नेता मंच से खैनी चूना की बात कर रहे हैं। कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। तेजस्वी यादव को जितनी अपनी समझ है, जिस तरह का भाषा, जिस तरह का व्याकरण उनको पता है वही बात तो करेंगे। तेजस्वी यादव खैनी और चूना और जाति और हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। बिहार की जनता, बिहार के युवा तेजस्वी और लालू यादव से बहुत आगे बढ़ गए हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार का समय लद गया। यह बिहार की जनता का अपमान है। दोस्तों, यही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो जब जब मंच पर आते हैं तब मुद्दों को टाला करते हैं और इस बार तो हद ही हो गई। मुद्दों की जगह खैनी चूना का मजाक। पीके ने गुस्से में कहा, अगर राजनीति इतनी हल्की करनी है भैया तो घर बैठ जाइए, बिहार की जनता मजाक झेलने की हालत में नहीं है। यही वजह है कि पीके का जो पैसेंस है वो टूट गया। सोचिए दोस्तों, एक तरफ तेजस्वी यादव जो बार बार अपने भाषणों से जनता को कंफ्यूज करते हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, पीके, जो गुस्से में भी साफ कहते हैं बिहार को मजाक नहीं चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए। पीके ने कहा, नेता अगर खैनी चूना में उलझे रहेंगे तो बिहार के बच्चे पलायन से कैसे बचेंगे, नौकरी कहां से आएगी? तो क्या बिहार की जनता अब सच में पीके के साथ खड़ी हो जाएगी? पीके जानते हैं कि बिहार बदलना है तो मुद्दों पर बात करनी होगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। इसीलिए वो कहते हैं कि बिहार की राजनीति को खैनी चूना से बाहर निकालो। पीके का ये गुस्सा जनता के गुस्से की आवाज है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, नेताजी मजाक काफी हुआ, अब काम की बात करो। दोस्तों, बिहार की राजनीति क्रॉस रोड्स पर है। या तो फिर वही पुराना मजाक, वही खैनी चूना वाली राजनीति, या फिर पीके का नया रास्ता, बदलाव और काम की राजनीति। तेजस्वी यादव ने जिस दिन खैनी चूना बोला उसी दिन उन्होंने अपने राजनीति की पोल खोल दी और उसी दिन पीके का गुस्सा बिहार की जनता की आवाज बन गया। अब सोचिए, आने वाले चुनाव में जब जनता के सामने सवाल होगा, आप खैनी चूना वाली भाषा चाहते हैं या डेवलपमेंट वाली, तो फायदा किसे होगा? फायदा किसे होगा? बिल्कुल प्रशांत किशोर को होगा। और यही कारण है कि पीके इस बार सिर्फ चुनावी स्ट्रेटजीज नहीं बल्कि खुद मैदान के खिलाड़ी बन चुके हैं। तेजस्वी चाहे जितना काउंटर करे, लेकिन खैनी चूना वाली छवि अब उनके साथ चिपक गई है। तो दोस्तों, सवाल आपसे है, क्या आपको बिहार की राजनीति अब भी खैनी चूना के चक्कर में चाहिए या फिर नई सोच, नई दिशा और पीके जैसा प्लान चाहिए? कमेंट में दोस्तों बताइएगा आप लोग, क्या पीके का ये हमला मास्टर स्ट्रोक था या ओवर रिएक्शन? क्योंकि बिहार का भविष्य तय करेगा कि जनता खैनी चूना चुनेगी या बदलाव। प्रशांत किशोर 5000 से ज्यादा गांव घूम लिए दोस्तों। पूरे गांव में प्रशांत किशोर ने देखा कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है,
तो क्या शिक्षा, क्या मकान और क्या नौकरी? जब आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जब आपके सर पे छत नहीं है, जब आपके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो आप क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे और कैसे नौकरी दिलाएंगे? यानी बिहार जितने आंकड़े में गरीब दिखता है उससे ज्यादा गरीब है बिहार दोस्तों। अलग अलग पार्टियां आई लेकिन बिहार नहीं बदली। बिहार क्यों नहीं बदली? क्या यहाँ की जनता ने मौका नहीं दिया उस पार्टी को? क्या जनता ने सही जगह वोट नहीं किया? क्या जनता को नेताओं ने ठगा? क्या जनता से झूठे वादे किए गए और बिहार अंधेरे में चला गया दोस्तों? और बिहार आज सबसे गरीब है, सबसे गरीब दोस्तों। तो ये बहुत दुख होता है कि बिहार के लोग मजदूरी करने गुजरात जाते हैं और वहां जाके अपमान सहते हैं, गालियां खाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अपनी राय लिखें कमेंट बॉक्स में। क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए? सरकार किसी की भी आए लेकिन बिहार को आगे जाना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, पलायन खत्म होना चाहिए। तो कमेंट करिए कि किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। इसी तरह के वीडियोस के लिए सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी ताकत बने, मेरी आवाज बने। जय बिहार, जय हिंद।